नमस्कार, मैं हूं योगेश कांत और आप देखना शुरू कर चुके हो खबर एक्सपर्ट। यूपी के मौसम का मिजाज चुनावी है तो बात भी चुनाव की होगी। दरअसल हम बात कर रहे हैं आगरा जिले के अंतर्गत आने वाली विधानसभा 86 एतमादपुर। इस विधानसभा का सियासी मिजाज आज़ादी के बाद कुछ अलग ही रहा है। आंकड़ों की बात करें तो कभी इस सीट पर बसपा का गढ़ माना जाता था, क्योंकि इस सीट ने बसपा को अब तक 3 विधायक दिए। लेकिन 2017 में मोदी की सुनामी ने पहले से बने हुए रिकॉर्ड बनाने वाली पार्टियों को चारों खाने चित कर दिया और भाजपा ने इतिहास रच दिया। और 2017 में भाजपा को आज़ादी के बाद पहली बार एतमादपुर विधानसभा सीट से विधायक मिला। आज़ादी के बाद एतमादपुर विधानसभा सीट साल 1967 में पहली बार अस्तित्व में आई थी। उससे पहले जिले की दयालबाग विधानसभा मात्र ऐसी थी जिससे एतमादपुर को जोड़े रखा था। पहली बार इस सीट से सोशलिस्ट पार्टी से चौधरी मुल्तान सिंह विधायक बने थे। एतमादपुर एक ऐसी सीट थी जहां कभी 2 विधायकों का चुनाव होता था, जिसमें 1952 से 1962 तक यहाँ एक सामान्य और एक आरक्षित वर्ग का विधायक चुना जाता था। तो आइए हम आपको अवगत कराते हैं कि एतमादपुर विधानसभा का गठन कैसे और कब हुआ। दरअसल एतमादपुर विधानसभा में 2 विधायकों के चलते आम जनता को काफी समस्याओं का सामना करना पड़ता था। वैसे एतमादपुर की सरजमी को दलितों की राजधानी माना जाता था। उसी दौरान एतमादपुर के दलित नेता डॉक्टर मानिक चंद्र के नेतृत्व में दोनों विधानसभा अलग अलग करने का आंदोलन तेज हो गया था। इस आंदोलन की मांगों को कांग्रेस के वरिष्ठ नेता बाबू जगजीवन राम ने भारत सरकार से मनवाकर पूर्ण कराया और फिर 1967 में एतमादपुर विधानसभा का गठन हुआ। दरअसल 2017 के यूपी विधानसभा चुनाव में भाजपा को प्रचंड बहुमत मिला। इस विधानसभा को दलितों की राजधानी कहा जाता था, लेकिन 2017 में मोदी मैजिक ऐसा चला कि आज़ादी के बाद से चला आ रहा सूखा समाप्त हो गया। इस सीट पर राजनीतिक पंडित भी फेल साबित हुए। इस सीट पर बड़े अंतराल से बसपा से प्रत्याशी डॉक्टर धर्मपाल सिंह को भाजपा के प्रत्याशी रामप्रताप सिंह चौहान ने हराया, यानी कि इस सीट पर भगवा को लहरा दिया। दरअसल अब बात आगरा की एतमादपुर विधानसभा की है, तो ये भी जान लेते हैं कि इस सीट पर अब तक किस पार्टी के कितने बार विधायक रहे और किस विधायक ने कितने मत हासिल किए और किसने किसको मात दी। इतिहास गवाह है कि इस सीट के लिए ऐसे धुरंधर रहे कि उन्होंने विधायक से लेकर प्रधान पद तक के लिए भाग्य आजमाया, लेकिन एक भी बार जीत हासिल नहीं की। अब हम आपको समझाते हैं खबर एक्सपर्ट के ग्राफ के माध्यम से 1967 से और अब तक एतमादपुर विधानसभा सीट पर कौन विधायक रहा, कितने % उनका रिकॉर्ड रहा। तो आइए अब हम आपको बताते हैं एतमादपुर विधानसभा सीट पर आज़ादी के बाद अब तक क्या क्या रुझान रहा। सबसे पहले 6वीं विधानसभा चुनाव 1974 के नतीजे, यानी भारतीय क्रांति दल भारत का एक राजनीतिक दल था, जिसकी स्थापना 1967 में चौधरी कुंभाराम आर्य और चौधरी चरण सिंह ने की थी। सन 1977 के आम चुनावों के बाद यह दल जनता पार्टी में विलय कर दिया गया, लेकिन 6वीं विधानसभा चुनाव में भारतीय क्रांति दल से शिवचरण लाल ने जीत हासिल की और इंडियन नेशनल कांग्रेस से राजा राम पिप्पल दूसरे स्थान पर रहे और किशोरी लाल भारतीय जनसंघ से तीसरे स्थान पर रहे, यानी शिवचरण लाल भारतीय क्रांति दल 20,902 वोट और 38.62% मतदान रहा। वहीं दूसरे स्थान पर राजा राम पिप्पल इंडियन नेशनल कांग्रेस 19,670 वोट 36.34% मतदान रहा। वहीं तीसरे स्थान पर किशोरी लाल भारतीय जनसंघ पार्टी 6,179 वोट 11.44% मतदान रहा।
अब हम आपको बताते हैं एतमादपुर विधानसभा की 7वीं विधानसभा चुनाव में 1977 के नतीजे क्या रहे। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी द्वारा लागू आपातकाल 1975-76 के बाद जनसंघ के सहित भारत के प्रमुख राजनीतिक दलों का विलय कर एक नए दल जनता पार्टी का गठन किया गया। यानी जनता पार्टी ने 1977 से 1980 तक भारत सरकार का नेतृत्व किया। आंतरिक मतभेदों के कारण जनता पार्टी 1980 में टूट गई, लेकिन 7वीं विधानसभा चुनाव में जनता पार्टी से चंद्रभान मौर्य ने एतमादपुर विधानसभा सीट से जीत हासिल की और इंडियन नेशनल कांग्रेस से फूल सिंह सोनी दूसरे नंबर पर रहे। इस दौरान किशोरी लाल तीसरे स्थान पर रहे। यानी कि पहले स्थान पर चंद्रभान मौर्य जनता पार्टी से 20,916 वोट और 54.11% मतदान रहा। दूसरे स्थान पर फूल सिंह सोनी इंडियन नेशनल कांग्रेस 14,548 वोट 37.64% मतदान रहा। तीसरे स्थान पर किशोरी लाल इंडिपेंडेंट और 1836 वोट 4.75% मतदान रहा। एतमादपुर की 8वीं विधानसभा चुनाव 1980 के नतीजे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिकतर कांग्रेस के नाम से प्रख्यात है। भारत के दो प्रमुख राजनीतिक दलों में से एक है, जिनमें अन्य भारतीय जनता पार्टी भी है। कांग्रेस की स्थापना ब्रिटिश राज में 28 दिसंबर 1985 में हुई थी। इसके संस्थापक A.O. ह्यूम को माना जाता है और आज़ादी के बाद इस सीट पर कई बार जीत पाने के लिए कांग्रेस ने प्रत्याशी मैदान में उतारे, लेकिन विफल रहे। और आखिरकार 8वीं विधानसभा चुनाव में इंडियन नेशनल कांग्रेस से प्रत्याशी रहे महाराज सिंह ने जीत हासिल की और चंद्रभान मौर्य जनता पार्टी से दूसरे स्थान पर रहे और जनता पार्टी के शिवचरण लाल तीसरे स्थान पर रहे। यानी आंकड़ा महाराज सिंह इंडियन नेशनल कांग्रेस 13,762 वोट 39.31% रहा और इन्होंने जीत हासिल की। वहीं दूसरे स्थान पर चंद्रभान मौर्य जनता पार्टी से 9,052 वोट 25.86% मतदान। तीसरे स्थान पर शिवचरण लाल जनता पार्टी से 6,845 वोट 19.55% मतदान रहा। एतमादपुर का 9वीं विधानसभा चुनाव यानी 1985 के नतीजे। लोकदल का इतिहास शुरू होता है 1974 से, जब चौधरी चरण सिंह ने भारतीय लोकदल नाम से पार्टी बनाई थी। तब इसका चुनाव चिन्ह हलधर किसान था। लोकदल नाम की ये पार्टी 1987 में चौधरी चरण सिंह के देहांत तक चलती रही थी और 9वीं विधानसभा चुनाव में लोकदल के प्रत्याशी रहे चंद्रभान मौर्य ने जीत हासिल की और सुरेंद्र कमलेश इंडियन नेशनल कांग्रेस से दूसरे स्थान पर रहे और जानकी प्रसाद बिना किसी पार्टी के सिंबल से तीसरे स्थान पर रहे। यानी कि नतीजा ये रहा, चंद्रभान मौर्य लोकदल से वोटिंग 14,197 वोट पड़े और 39.49% मतदान रहा। वहीं दूसरे स्थान पर सुरेंद्र कमलेश इंडियन नेशनल कांग्रेस 12,877 वोट 35.81% मतदान रहा। तीसरे स्थान पर जानकी प्रसाद इंडिपेंडेंट यानी 2,797 वोट 7.78% मतदान रहा। एतमादपुर की 10वीं विधानसभा चुनाव 1989 के नतीजे। यानी 10वीं विधानसभा चुनाव में 1980 में कांग्रेस के युवराज और तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी पर राजा विश्वनाथ प्रताप सिंह ने बोफोर्स घोटाले का आरोप लगाकर कांग्रेस छोड़ दी, जनता दल का गठन किया और राजीव गांधी को हराकर सरकार बनाई और वीपी सिंह भारत के प्रधानमंत्री बने। इसी बीच यूपी मुलायम सिंह यादव के नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया, जब जनता दल से चंद्रभान मौर्य ने जीत हासिल की और महाराज सिंह इंडियन नेशनल कांग्रेस से दूसरे नंबर पर रहे और किशोरी लाल गेहार जनता पार्टी से तीसरे स्थान पर रहे। यानी जीत का सेहरा चंद्रभान मौर्य जनता दल से 45,057 वोट पड़े और 58.4% मतदान रहा। महाराज सिंह इंडियन नेशनल कांग्रेस से दूसरे स्थान पर रहे, उन्हें 13,757 वोट मिले
और 17.83% मतदान रहा। वहीं तीसरे स्थान पर किशोरीलाल गेहार जनता पार्टी से 9,558 वोट मिले, 12.39% उनका मतदान रहा। एतमादपुर की 11वीं विधानसभा चुनाव 1991 के नतीजे। चौधरी चरण सिंह ने लोकदल पार्टी का गठन किया, जिसमें मुलायम सिंह यादव भी शामिल थे। 1980 में ये दल वीपी सिंह के मोर्चे में शामिल हो गया था और उस दौरान जनता दल का उदय हुआ। वहीं 11वीं विधानसभा चुनाव में जनता दल से चंद्रभान मौर्य ने जीत हासिल की और घनश्याम प्रेमी भाजपा से दूसरे स्थान पर रहे, लेकिन जनता पार्टी से किशोरीलाल गेहार तीसरे स्थान पर रहे। तो नतीजा जीत का इस प्रकार रहा कि चंद्रभान मौर्य जनता दल से 24,940 वोट पड़े, 34.2% मतदान रहा। दूसरे स्थान पर घनश्याम प्रेमी भाजपा से प्रत्याशी रहे और 20,518 वोट पड़े और 28.14% मतदान रहा। वहीं तीसरे स्थान पर किशोरीलाल गेहार जनता पार्टी से 11,626 वोट पड़े, वहीं 15.94% मतदान रहा। एतमादपुर की 12वीं विधानसभा चुनाव 1993 के नतीजे। 12वीं विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी ने जीत हासिल की। दरअसल वीपी सिंह ने मंडल कमीशन लागू किया, इसके चलते सरकार गिर गई। उस दौरान ये दल टूटता गया। दल को सबसे पहले मुलायम सिंह यादव ने तोड़ा, इसके बाद अजीत सिंह ने तोड़कर जनता दल को सक्रिय किया, जबकि मुलायम सिंह यादव ने समाजवादी पार्टी का गठन किया। अंतिम समय तक चंद्रशेखर जनता दल को जिंदा रखे रहे और फिर 12वीं विधानसभा चुनाव में एतमादपुर से समाजवादी पार्टी से चंद्रभान मौर्य विजयी हुए। उस दौरान भाजपा से प्रत्याशी रहे घनश्याम प्रेमी दूसरे स्थान पर रहे, लेकिन जनता दल के शिवचरण लाल जनता दल के प्रत्याशी तीसरे स्थान पर रहे। तो जीत का सेहरा समाजवादी पार्टी पर रहा, यानी चंद्रभान मौर्य समाजवादी पार्टी से 39,468 वोट से विजयी हुए, 40.43% मतदान रहा। वहीं घनश्याम प्रेमी भाजपा से दूसरे स्थान पर रहे और 38,825 वोट पड़े और 39.77% मतदान रहा। वहीं तीसरे स्थान पर शिवचरण लाल रहे जनता दल से, उन्हें 9,891 वोट मिले, 10.13% मतदान रहा। विधानसभा चुनाव 1996 के नतीजे। बसपा का गठन उच्च हाई प्रोफाइल्स वाले करिश्माई लोकप्रिय नेता काशीराम द्वारा 14 अप्रैल 1984 में किया गया था। इस पार्टी का राजनीतिक प्रतीक चुनाव चिन्ह एक हाथी था और उस दौरान बसपा ने इस प्रदेश में कई बार अन्य पार्टियों के समर्थन से सरकार भी बनाई थी और पहली बार 13वीं विधानसभा चुनाव में बहुजन समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी गंगा प्रसाद पुष्कर ने भाजपा के किशोरी लाल को हराया और उस दौरान समाजवादी पार्टी के घनश्याम प्रेमी तीसरे स्थान पर रहे। यानी गंगा प्रसाद पुष्कर बहुजन समाजवादी पार्टी से, यानी जीत का सेहरा गंगा प्रसाद पुष्कर के बहुजन समाजवादी पार्टी से 49,188 वोट पड़े, 42.3% मतदान रहा। वहीं दूसरे नंबर पर रहे किशोरी लाल, जो कि भाजपा के प्रत्याशी थे। इन्हें 42,463 वोट मिले और 36.52% मतदान रहा। वहीं तीसरे स्थान पर घनश्याम प्रेमी रहे, जो समाजवादी पार्टी से थे। उन्हें 23,830 वोट मिले और 20.49% मतदान रहा। एतमादपुर 14वीं विधानसभा चुनाव 2002 के नतीजे। वीपी सिंह विश्वनाथ प्रताप सिंह भारत गणराज्य के 8वें प्रधानमंत्री थे और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रहे थे। उनकी पार्टी जनता दल थी। बहुत ही मजबूत दल था, लेकिन दल टूटता गया और उसी दौरान मुलायम सिंह यादव ने समाजवादी पार्टी और 1974 में चौधरी चरण सिंह ने भारतीय लोक दल नाम से अपनी पार्टी बनाई थी। और 14वीं विधानसभा चुनाव में आरएलडी के प्रत्याशी गंगा प्रसाद पुष्कर ने समाजवादी पार्टी के चंद्रभान मौर्य को हराया और तीसरे स्थान पर बसपा के श्याम प्रकाश मोदी रहे। जीत गंगा प्रसाद पुष्कर की हुई, जो राष्ट्रीय लोकदल से थे। उन्हें 38,317 वोट मिले, 31.87% मतदान रहा। वहीं दूसरे स्थान पर चंद्रभान मौर्य समाजवादी पार्टी से, उन्हें 33,503 वोट मिले और 27.86% मतदान रहा। वहीं तीसरे स्थान पर श्याम प्रकाश बोधी बहुजन समाजवादी पार्टी से 30,653 वोट, 25.49% मतदान रहा।
एतमादपुर की 15वीं विधानसभा चुनाव 2007 के नतीजे। बहुजन समाजवादी पार्टी के बढ़ते जनाधार से एतमादपुर विधानसभा सीट को दलितों का गढ़ माना जाता था और यूपी में बसपा का बोलबाला था। उस दौरान बसपा ने बाजी मारी और 15वीं विधानसभा चुनाव में बीएसपी के नारायण सिंह सुमन विधायक बने। बीजेपी से बेबी रानी मौर्य को हराया था। बसपा से दूसरे नंबर पर एतमादपुर विधानसभा से विधायक बने। वहीं समाजवादी पार्टी के गंगा प्रसाद पुष्कर तीसरे स्थान पर रहे। सबके रालौद के चंद्रभान मौर्य चौथे स्थान पर रहे। यानी नारायण सिंह सुमन बसपा के प्रत्याशी रहे और 47,539 वोट मिले और विधायक बने। वहीं बेबी रानी मौर्य दूसरी पोजीशन पर रहीं, भाजपा की प्रत्याशी, 37,916 वोट मिले। वहीं तीसरे स्थान पर गंगा प्रसाद पुष्कर समाजवादी पार्टी से, उन्हें 20,682 वोट मिले। एतमादपुर की 16वीं विधानसभा चुनाव 2012 के नतीजे। तीसरी बार बसपा ने फिर से जीत का परचम लहराया और 2012 में 16वीं विधानसभा चुनावों में बीएसपी से डॉक्टर धर्मपाल सिंह ने समाजवादी पार्टी के प्रेम सिंह बघेल को हराया। वहीं बीजेपी से रामप्रताप सिंह चौहान तीसरे स्थान पर रहे, जबकि आरएलडी के बाबा हरदेव सिंह चौथे स्थान पर रहे। यानी जीत का सेहरा डॉक्टर धर्मपाल सिंह के सर रहा, जो बसपा के प्रत्याशी, उन्हें 69,982 वोट मिले और 33.9% मतदान रहा। वहीं प्रेम सिंह बघेल समाजवादी पार्टी से दूसरे स्थान पर रहे, उन्हें 71,478 वोट मिले, 30.39% मतदान रहा। वहीं तीसरे नंबर पर रामप्रताप सिंह चौहान भाजपा से रहे, उन्हें 50,098 वोट मिले और 21.23% मतदान रहा। एतमादपुर की 17वीं विधानसभा चुनाव 2017 के नतीजे। 2017 में भाजपा ने पहली बार एतमादपुर सीट को जीतकर इतिहास रच दिया। इसके पीछे अनेक कारण राजनीतिक पंडित मान रहे हैं। इनका मानना है कि मोदी लहर के साथ साथ एसपी सिंह बघेल का भी बड़ा योगदान है, क्योंकि उनके वर्ग के अधिकांश मतदाता जो समाजवादी पार्टी की तरफ रुख रखते थे, वो भाजपा में आ गए और इसका लाभ भाजपा को मिला। और 17वीं विधानसभा चुनाव में भाजपा के रामप्रताप सिंह चौहान ने बसपा के डॉक्टर धर्मपाल सिंह को भारी बहुमतों से हराया। वहीं सपा प्रत्याशी राजा बेटी बघेल तीसरे स्थान पर रही। यानी जीत का सेहरा आज़ादी के बाद पहली बार भाजपा के पलड़े में रहा। यानी रामप्रताप सिंह चौहान भाजपा से 1,37,381 वोट मिले, 48.66% मतदान रहा। वहीं दूसरे नंबर पर डॉक्टर धर्मपाल सिंह बसपा से रहे, उन्हें 90,126 वोट मिले और 31.92% मतदान रहा। वहीं तीसरे स्थान पर राजा बेटी बघेल रहीं समाजवादी पार्टी से, उन्हें 43,925 वोट मिले और 15.56% मतदान रहा। तो ये था एतमादपुर विधानसभा का चुनावी इतिहास और इसमें जाना हमने कि कौन अब तक किस सन में विधायक रहा। दरअसल आगरा की एतमादपुर विधानसभा सीट हमेशा से ही चर्चा का केंद्र रही है, लेकिन विकास के मामलों में दिखावटी खेल रहा है। उसी का परिणाम था कि जनता ने प्रत्येक पार्टी को समय दिया, जिसमें समाजवादी पार्टी, बसपा, भाजपा या हो जनता दल। लेकिन बड़ी बात यह है कि एतमादपुर की जनता ने विकास भी देख लिया और वादे भी देख लिए। लेकिन अब सवाल पूछता है एतमादपुर। सवाल नंबर 1, उन नेताओं के लिए हेड से लेकर टेल तक पानी देने का वादा कहाँ है? सवाल नंबर 2, रेलवे पुलों से होने वाली समस्याओं का निजात क्या है? पूछता है एतमादपुर। सवाल नंबर 3, 2017 में आलू किसानों के लिए किया हुआ वादा कहाँ है? सवाल नंबर 4, हजारों एकड़ बंजर होती भूमि के लिए क्या उपाय है? सवाल नंबर 5 और लास्ट, गांव का विकास, पीने के पानी की व्यवस्था, धरेरा, पीपरिया, समाई, मीठे पानी का वादा कहाँ है? ये सवाल वर्तमान सरकार के लिए ही नहीं बनता उन तमाम नेताओं के लिए भी है जो होने से पहले जनता के बीच जाते हैं और वादे करते हैं। लेकिन वादे क्या होते हैं? उन 5 सवालों के जवाब खबर एक्सपर्ट की टीम गांव-गांव जाएगी, लोगों से बातचीत करेगी कि 2022 का माहौल क्या है। खैर, इस खबर पर आपकी क्या राय है? हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।